ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लेति सदा सुधि दीन की सकल दया के धाम, जननी जनक श्री लखन के प्रभु श्री सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने आपने भगवान की कथा सुनी। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को बदला और मंथरा अब केकई की बुद्धि बदलने का प्रयास कर रही है। मंथरा ने केकई से कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कत सिख देई हमहि को माई, गालो करबो के ही करबल पाई। केकई ने मंथरा से कहा था, क्या तुझे किसी ने शिक्षा दे दी? तब मंथरा कहती है कि मैं किसके बल के ऊपर गाल बजाऊंगी। अब फिर जो है मंथरा केकई से कहती है, भयउ कौशलहि विधियति दाहिन, देखत गर्व करत उर नाहिन। कौशल्या जी को जो विधाता है वो दाहिना हो गया है, इसलिए उन्हें इतना गर्व है जो कहा नहीं जा सकता है, देखते ही बनता है। और तुम जाकर के स्वयं अपनी आँखों से शोभा को देख लो, जिसको देख करके मेरा मन क्षोभित हो गया। तुम्हारा पुत्र यानी भरत विदेश में है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, और यह समझ रही हो तुम कि तुम्हारे स्वामी दशरथ जी तुम्हारे वश में हैं। तुमको तो केवल पलंग के ऊपर सोना अच्छा लगता है, और तुम राजा की कपट रूपी चतुराई को समझ नहीं पा रही हो। ऐसे जब प्रिय वचन केकई ने मंथरा के सुने, लेकिन केकई जानती हैं कि यह मन की मलिन है, अतः रानी कुछ झुकी और फिर कहने लगी कि तू घर फोरी है, यदि तू फिर से ऐसा कहेगी तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। और केकई मंथरा के लिए यहाँ कहती हैं कि काने खोटे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। केकई कहती हैं कि जो काने होते हैं या खोटे होते हैं, कुबरे होते हैं, कुटिल होते हैं, कुचाल चलने वाले होते हैं, फिर उसके ऊपर स्त्री, फिर उसके बाद भी दासी, ऐसा कह करके भरत जी की माता केकई मुस्कुरा जाती है। फिर मुस्कुराने के बाद, ऐसा कहने के बाद माता केकई पुनः मंथरा से कहती हैं, प्रिय वादिनी सिख दीन हो तो ही, सपने तो पर को पुनः मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली, मुझे तेरे ऊपर सपने में भी कोई क्रोध नहीं है, मैं तो तुझे शिक्षा दे रही थी।
और वही शुभ दिन होगा, वही शुभ शकुन होगा, वह समय मंगल देने वाला होगा जब तेरा कहा सत्य हो जाएगा, यानी श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएंगे। क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा भाई होता है वो सेवक होता है। यही सूर्यकुल की रीति है। यदि ये बात सत्य है कि कल श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, तेरी बात सत्य निकलती है, तो तुझे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगी। ऐसा कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं। कौसल्यासम सब महतारी, राम ही सहज शोभाए प्यारी। कह रही हैं कैकेयी माता कि श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप से सभी माताओं से कौशल्या जी जैसा ही प्रेम करते हैं। जैसा वो कौशल्या जी से प्रेम करते हैं वैसा सभी माताओं से करते हैं। और मेरे ऊपर तो श्री रामचंद्र जी का विशेष स्नेह है। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देख लिया है। और मैं तो यह विधाता से मांग रही हूँ कि यदि मुझे फिर से मनुष्य का जन्म देना तो श्री रामचंद्र जी ही मेरे पुत्र हों और श्री सीता जी मेरी पुत्र वधू हों। मुझे श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और उनके राज तिलक होने पर तेरे मन में क्षोभ क्यों है? कहती हैं तुझे भरत जी की शपथ है, तू सत्य सत्य बता, कपट को त्याग करके सही बात मुझे बतला दे। क्योंकि तू हरस के समय विस्मय कर रही है, इसका कारण क्या है? एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहावो जीव करी दूजी। मंथरा सुमित कैकेयी जी से कहती हैं कि एक बार में ही मेरी सभी आस पूरी हो गई है, अब दूसरी जीभ कहाँ से पाऊं जो आपको मैं सत्य सत्य बात बतलाऊं। कहती है मेरा कपाल तो फोड़ने के लायक है, अब जो अच्छी बात कहने पर भी आपको जब दुख होता है, कहाँ ही झूठो फुरी बात तो बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ में माई। जो झूठी सच्ची बातें बना करके कहते हैं, हे माई वे ही व्यक्ति तुमको प्रिय है। और मैं कड़वी लगती हूँ क्योंकि मैं सही सही बात करती हूँ, लेकिन अब मैं भी ठकुर सुहाती की बातें ही किया करूँगी और नहीं तो दिन और रात मौन रहने लगूँ। मुझे विधाता ने कुरूप बना दिया है, कुरूप बना के मुझे परवश कर दिया है। दूसरे को क्या दोष दूं? जो मैंने बोया है वही काटती हूँ। कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है? हम तो दासी हैं और दासी ही रहेंगे। दासी से मुझे रानी तो होना नहीं। कहती है कि मेरा जो स्वभाव है वो जलाने के योग्य, क्योंकि मुझसे तुम्हारा अनभल देखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारे अनुकूल कुछ बात कही थी। यह देवी यदि मुझसे कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस प्रकार जब मंथरा ने गूढ़ वचन कहे, घुमा फिरा करके बातें कहीं, तब उधर देवताओं की माया थी, सरस्वती जी से उन्होंने निवेदन किया था, तो सरस्वती जी ने कैकेयी की बुद्धि को पलटा और कैकेयी को मंथरा की बातें थोड़ा थोड़ा अच्छी लगने लगी और उसे अपना हितैषी मानने लगी। कैकेयी सादर पुनि पुनि पूछतियो ही, शबरी गानो मृगी जन्मोही।
जिस प्रकार जब भीलनी गान करती है, उस गान से हिरणी या हिरण मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार मंथरा की बातों से कैकई मोहित हो गई और आदर के सहित बार बार मंथरा से पूछ रही हैं। वैसी ही बुद्धि कैकई की हो गई। दासी मंथरा ने जाना कि अब मेरा दाव सही पड़ा है, अतः वह मन में बड़ी प्रसन्न हुई। कहती है कि आप पूछ रही हैं और मैं कहते हुए बहुत डर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरा नाम घरफोरी रखवा दिया है। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवधो साड़ो साती तब बोली। अब मंथरा 7.5 के समान हो गई अवधपुरी के, अतः उसने बातें गड़गड़ करके छोल बना करके तैयार की और कैकई से सुनाई। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम हो प्रिय सो फुरीवानी। आपने कहा कि रामचंद्र जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, ये बात सही है। आपको भी श्री रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह है, ये भी बात सही है। लेकिन यह बात पहले की है और वो दिन अब बीत चुके हैं। अब श्री रामचंद्र जी युवराज बनने जा रहे हैं और समय के फेर से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करइए सोई छारा। सूर्य जो होता है वो कमल रूपी वन का पोषण करने वाला होता है, लेकिन यदि पानी ना हो तो वही सूर्य की रोशनी या सूर्य की तपन उन कमलों को सुखा देती है। इसी प्रकार तुम्हारा ही हाल होगा। कौशल्या तुम्हें जड़ सहित उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसकी सुरक्षा कर लो, बाड़ लगा दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जा नहुराओ। मन मलिन मुँह पीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव। तुम्हें अपने सुहाग के झूठे बल पर भी कोई सोच नहीं है। राजा को तुम अपने बस में समझ रही हो, किंतु राजा मन के मेले हैं और मुंह के मीठे हैं। आपका सीधा सच्चा स्वभाव है, आप कपट और चतुराई तो जानते नहीं हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात समारी। अब जो कौशल्या जी हैं, रामचंद्र जी की माता हैं, वो बहुत चतुर हैं, गंभीर हैं, अतः उनने मौका पाकर के अपनी बात संभाल ली। रामचंद्र जी को युवराज पद देने की योजना बनवा डाली और वो कार्य रूप में परिणत होने के लिए जा रही है। भरत जी को ननिहाल भेज दिया, इसीलिए भरत जी की माता ने यह उपाय रचा ताकि श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक हो जाए, और राजा दशरथ जी को अपने बस में कर लिया उन्होंने। से वहीं सकलो शबत मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व किए रहते। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उनके हृदय का जो भाव है
वह तुम्हें जानने में नहीं आता, तुम उसको समझ नहीं पाती हो। राजा का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उस प्रेम को देख नहीं पा रही हैं, सह नहीं पा रही हैं। इसीलिए उसने ऐसा जाल रचा कि राजा को अपने बस में कर लिया, भरत जी को ननहाल भेज दिया। अब श्री राम को अयोध्या का राजा बनवाने जा रहे हैं। और तुम्हारे कुल की यह उचित बात है कि रघुकुल की नीति है कि बड़े को ही राज्य दिया जाए, श्रेष्ठ को राज्य दिया जाए। यह सबको बात अच्छी भी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की सोच करके बहुत डर लग रहा है कि ना जाने उसके बाद क्या होगा, देव क्या फल देता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें, कुटिलपन की मंथरा ने बातें बनाई, गढ़ी और कैकई को उल्टा सीधा समझाया। सैकड़ों सौतों की कहानियां कैकई को सुनाई, जिससे कैकई की बुद्धि भी पलट गई। आगे की कथा हम पुनः आगे सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।